एक शाही बंगले का आलीशान कमरा है। उस कमरे में एक देश के राजा का भाई सो रहा है। आज उसका कहीं आने जाने का मूड नहीं, वो बस आराम करना चाहता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो अनमने ढंग से उठता है। जब वो दरवाजे से बाहर देखता है, उसकी नींद छू मंतर हो जाती है। दरवाजे पर पुलिस खड़ी है। पुलिस कहती है, आपको हमारे साथ चलना होगा। वो अपने विशेष अधिकारों का हवाला देता है, लेकिन आज के दिन उसकी एक नहीं चलती। थोड़े ही वक्त में वो थाने में बंद होता है। उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं और मग शॉट्स खींचे जाते हैं। इतनी देर में पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, क्योंकि उस शख्स का नाम है एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर। कुछ समय पहले तक उसको प्रिंस एंड्रयू के नाम से जाना जाता था। एंड्रयू ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के सगे भाई हैं। वो राजा बनने की कतार में भी हैं। फिर भी उनको अरेस्ट किया गया और 11 घंटों तक लॉकअप में रखा गया। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा वाकया 379 बरस बाद हुआ है। इससे पहले 1647 में किंग चार्ल्स I गिरफ्तार हुए थे। तब से शाही परिवार का इतना बड़ा सदस्य कभी अरेस्ट नहीं हुआ था। 379 बरस बाद ऐसी नौबत क्यों आई? इसका सीधा जवाब है एप्स्टीन फाइल्स की वजह से। लेकिन एंड्रयू का जेफरी एप्स्टीन से क्या रिश्ता था? एप्स्टीन फाइल्स में उसका जिक्र क्यों आया है? एंड्रयू के खिलाफ क्या क्या आरोप लगे हैं और उनके साथ आगे क्या हो सकता है, सब बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं। आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। एप्स्टीन फाइल्स की छठी किस्त में ब्रिटेन के एक्स प्रिंस एंड्रयू की कहानी। पहले तस्वीर देखिए। ये 20 फरवरी 2026 को छपे द सन अखबार का कवर पेज है। इसकी हेडलाइन है नाउ ही इज स्वेटिंग, यानी अब उसको पसीना छूट रहा है। हेडलाइन के पीछे एंड्रयू की तस्वीर लगी है। उनकी आंखें चौड़ी हो गई हैं, चेहरे पर हताशा पसरी हुई है और वो अपनी सीट पर ध्वस्त दिख रहे हैं। यह तस्वीर 19 फरवरी को रॉयटर्स के फोटोग्राफर फिल नोबेल ने खींची थी, उस वक्त जब एंड्रयू 11 घंटे की पूछताछ के बाद अपने घर लौट रहे थे। यह अकेली तस्वीर एंड्रयू और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश रॉयल फैमिली की हालत बयां करती है। इसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, उससे पहले एंड्रयू के बारे में जान लीजिए। एंड्रयू की पैदाइश सन 1960 की है। 19 फरवरी को उनका बर्थडे पड़ता है। उसी रोज पुलिस उनको उठाकर ले गई। एंड्रयू की मां एलिजाबेथ II थी। वो 1952 से 2022 तक ब्रिटेन की महारानी रहीं। एंड्रयू के पिता फिलिप माउंटबेटन थे। 2021 में उनकी मौत हो चुकी है। एंड्रयू के बड़े भाई चार्ल्स इस वक्त ब्रिटेन के राजा हैं। एंड्रयू भी लाइन ऑफ सक्सेशन में आते हैं। उनका 8वां नंबर है। अगर उनसे ऊपर के 7 लोग नहीं रहे या पद का काम करने में अक्षम हुए तो एंड्रयू राजा भी बन सकते हैं। एंड्रयू की शादी 1986 में सारा फर्गुसन से हुई थी, लेकिन 1996 में उनका तलाक हो गया। सारा का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में है। उनके खिलाफ बहुत जल्द जांच शुरू हो सकती है। एंड्रयू ने 22 वर्षों तक मिलिट्री में काम किया। वो रॉयल नेवी में पायलट थे। 2001 में उनको इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रिटेन का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। वो 2011 तक इस पद पर रहे। इस दौरान उनके खिलाफ धोखाधड़ी और टैक्स पेयर्स का पैसा उड़ाने के आरोप लगे। उस समय तक एप्स्टीन यौन अपराधी साबित हो चुका था। उसको सजा भी हो चुकी थी, इसलिए एप्स्टीन के साथ दोस्ती को लेकर भी सवाल उठे। आखिर में एंड्रयू को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का पद छोड़ना पड़ा। हालांकि रॉयल फैमिली ने इन आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया। एंड्रयू को रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते जितनी सुविधाएं मिली थी, उन्हें भी जारी रहने दिया गया। 2015 में यूएस कोर्ट डॉक्यूमेंट से जानकारी मिली कि एंड्रयू ने 1999 से 2002 के बीच एक महिला से 3 बार यौन संबंध बनाए। जब पहली दफा संबंध बना तब वो महिला नाबालिग थी। एंड्रयू ने ऐसी किसी भी महिला को पहचानने से इनकार कर दिया। उस महिला का नाम था वर्जीनिया रॉबर्ट्स जियोफ्री। बाद में वर्जीनिया के साथ एंड्रयू की तस्वीर बाहर आ गई, फिर भी वो नकारने की कोशिश करते रहे। 2015 में वर्जीनिया ने एप्स्टीन और गिजलिन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा कर दिया। उसने दोनों पर यौन तस्करी का आरोप लगाया। उस वक्त रॉयल फैमिली ने आरोपों को झूठा बता दिया था। फिर जुलाई 2019 में एप्स्टीन गिरफ्तार हो गया। अगस्त में जेल में उसने अपनी जान ले ली। इसके 3 महीने बाद एंड्रयू ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया। उनकी कोशिश एप्स्टीन से पल्ला झाड़ने की थी, लेकिन ये कोशिश बैकफायर कर गई। एंड्रयू किसी भी सवाल का वाजिब जवाब नहीं दे सके और ना उन्होंने एप्स्टीन केस के पीड़ितों से सिंपैथी ही दिखाई। इसके बाद ही बवाल होने लगा। अंत में एंड्रयू को पब्लिक ड्यूटीज और चैरिटी वर्क से हटने का ऐलान करना पड़ा, लेकिन इससे उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अगस्त 2021 में वर्जीनिया जियोफ्री ने न्यूयॉर्क की अदालत में एंड्रयू के खिलाफ केस कर दिया। उसने आरोप लगाया कि जब वो 17 साल की थी तब एंड्रयू ने उसके साथ जबरन संबंध बनाए। इस केस के वक्त एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी। वो एंड्रयू को अपना सबसे पसंदीदा बेटा मानती थी, फिर भी उन्हें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। जनवरी 2022 में एंड्रयू के मिलिट्री टाइटल्स छीन लिए गए। ये भी कहा गया कि उनके खिलाफ प्राइवेट सिटीजन मानकर केस चलेगा। 2022 में एंड्रयू ने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लिया। उन्होंने वर्जीनिया को अच्छी खासी रकम दी, लेकिन आरोप स्वीकार नहीं किया।
फिर 2025 में वर्जीनिया जियोफ्री की किताब रिलीज हुई। इसमें उसने एंड्रयू पर और भी गंभीर आरोप लगाए थे। किताब पब्लिश होने से पहले वर्जीनिया की मौत हो चुकी थी, वो भी रहस्यमयी परिस्थितियों में। 2025 में ही एप्स्टीन केस से जुड़े हजारों डॉक्यूमेंट्स बाहर आए। इनमें पता चला कि एंड्रयू और एप्स्टीन के संबंध कहीं ज्यादा गहरे थे। वे दोनों अक्सर एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे। इसके बाद प्रिंस चार्ल्स ने एंड्रयू का प्रिंस टाइटल छीन लिया। फिर उन्हें शाही महल से निकलने के लिए कहा गया। फरवरी 2026 में एंड्रयू ने शाही महल खाली कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 11 घंटों तक पूछताछ करने के बाद उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ जांच चलती रहेगी। उनको दोबारा भी अरेस्ट किया जा सकता है। पुलिस किस बात की जांच कर रही है अभी समझ लीजिए। वो एप्स्टीन फाइल से मिले ईमेल्स के बेसिस पर कार्रवाई कर रही है। देखा जा रहा है कि क्या एंड्रयू ने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हुए एप्स्टीन के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। अगर आरोप साबित हुए तो एंड्रयू को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। एंड्रयू के खिलाफ यौन अपराध के आरोपों पर जांच बाकी है, लेकिन किसी मामले में शुरुआत हुई यह अपने आप में ऐतिहासिक है। ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने कहा है कि वो जांच में पुलिस का साथ देगी। ये भी अभूतपूर्व है। अभी तक वे एंड्रयू को बचाते आ रहे थे। अब ये जान लेते हैं कि एप्स्टीन से एंड्रयू का रिश्ता क्या था। एप्स्टीन केस के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उनकी दोस्ती 1999 से शुरू हुई थी, लेकिन इसमें भी झोल है। मीडिया रिपोर्ट्स में पता चलता है कि वे इससे भी पहले से एक दूसरे को जानते थे। एंड्रयू और गिज़लिन मैक्सवेल की दोस्ती 1985 में हुई थी, ऑक्सफोर्ड के दिनों में। बाद में एप्स्टीन उनके सर्कल का हिस्सा बना। एंड्रयू फरवरी 1999 में एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर गए थे। उन्होंने एप्स्टीन के साथ उसके प्राइवेट जेट पर सफर किया था और उसमें नाबालिग लड़कियों के साथ संबंध भी बनाए थे। उसी साल एप्स्टीन और गिज़लिन मैक्सवेल ने रॉयल लॉज में छुट्टियां बिताई थी। एंड्रयू का दावा है कि उनको एप्स्टीन से गिज़लिन ने ही मिलवाया था। गिज़लिन एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसके यौन अपराधों में भी शामिल थी। इस वक्त वो जेल में बंद है। गिज़लिन की कहानी हमने पहले ही बता रखी है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। 2000 के दशक में उनकी दोस्ती परवान चढ़ने लगी। वे एक दूसरे को प्राइवेट पार्टियों में बुलाने लगे। मार्च 2021 में एंड्रयू ने गिज़लिन के घर पर वर्जीनिया के साथ संबंध बनाए थे। वर्जीनिया का कहना था कि उसको एप्स्टीन और मैक्सवेल ने इसके लिए मजबूर किया। एप्स्टीन और गिज़लिन रॉयल फैमिली के कई प्रोग्राम्स में ऑफिशियल गेस्ट होते थे। 2002 में एंड्रयू ने एप्स्टीन, गिज़लिन और हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी को बकिंघम पैलेस का सीक्रेट टूर दिया था। इस दौरान उन्होंने एप्स्टीन और स्पेसी को शाही सिंहासन पर बैठने का मौका दिया था। फिर 2008 में एप्स्टीन को यौन अपराध के 2 आरोपों में दोषी माना गया। इसके बदले उसको 18 महीने की सजा हुई, लेकिन 13 महीने के अंदर वो जेल से बाहर आ चुका था। एप्स्टीन जैसे ही जेल से बाहर आया, एंड्रयू उससे मिलने न्यूयॉर्क गए थे और कई दिनों तक उसके साथ रुके भी थे। इस गलती का एहसास एंड्रयू को 9 बरस बाद हुआ, जब एप्स्टीन दूसरी बार जेल पहुंच गया। अगस्त 2019 में एंड्रयू ने स्टेटमेंट दिया कि 2010 में एप्स्टीन से नहीं मिलना चाहिए था, वो एरर ऑफ जजमेंट था। एंड्रयू ने हमेशा ये कहा कि एप्स्टीन और गिज़लिन से उनका रिश्ता नॉर्मल था। वे उन दोनों को बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन 2022 में जब गिज़लिन अरेस्ट हुई और उससे एंड्रयू के बारे में पूछा गया, तब उसने एंड्रयू को डियर फ्रेंड कहा था। उसने ये भी कहा था कि उसको एंड्रयू की बड़ी फिक्र हो रही है। एंड्रयू का नाम एप्स्टीन की ब्लैक बुक में भी मिला था। इसमें वो अपने सबसे करीबी लोगों की जानकारी रखता था। एंड्रयू ने कई दफा एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन में भी सफर किया था। जनवरी 2026 में रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स के बाद हंगामा और बढ़ गया। इनमें पता चला है कि 2010 में एप्स्टीन ने एंड्रयू को एक रूसी महिला से मिलवाया था। उसी दौरान एंड्रयू सरकार के ट्रेड सीक्रेट्स एप्स्टीन को बता रहे थे। इसी सिलसिले में पुलिस उनको उठाकर ले गई थी। लेकिन जांच यहीं तक सीमित नहीं रुकेगी। एंड्रयू की दूसरी फाइलें खुलने की भी संभावना है। इस घटना को बड़ी मैसेजिंग के तौर पर देखा जा सकता है। एप्स्टीन केस में पहली बार किसी सफेद पोश को कानून ने अपने शिकंजे में कसा है। अभी तक इस्तीफों और नकारने का दौर ही चल रहा था। पहली बार एंड्रयू जैसे ताकतवर और प्रभावशाली शख्स को हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में ही सही, लेकिन रॉयल फैमिली ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। यह एपिसोड न्याय में भरोसा जगाता है। इससे बाकी देशों में भी संदेश जाएगा कि वे एप्स्टीन केस के संदिग्ध लोगों पर जरूरी कार्रवाई करें। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका असर दिखना शुरू भी हो जाए। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। आपके क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।